ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवञ्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरणं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। कृष्णदास पदे मोर कोटि नमस्कार। कृष्णदास चैतन्य चरित रचिते हो तारिल संसार। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला आदि लीला पहला अध्याय है और 52 नंबर वर्ष है। यवानहं यथा भावो यतु रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वभिज्ञानम् अस्तु ते मत अनुग्रहात्। अहम मैं यथा जैसे भी भावः दिव्य अस्तित्व यत जो कुछ रूप विभिन्न रूप रंग गुण
गुण, कर्म कहाँ, लीलाएं। तथैव वैसा ही तत्व विज्ञानम यथार्थ अनुभूति अस्तु होते तुम्हारी मत मेरी अनुग्रहात अहेतु की कृपा से। अनुवाद तात्पर्य सुलभ है चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरी व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीलाओं संबंधित सत्य के बारे में सारे ज्ञान प्राप्त हो जाए। आप लोग दोहराइए, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तात्पर्य, भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय हैं और उनमें इन रूपों के लक्षण भी रहस्यमय हैं, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न हैं। भगवान के अनंत रूप जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा गौसुंदर, इन रूपों के रंग यथा श्वेत, लाल, पीला, बादल जैसे श्याम आदि, उनके गुण यथा उनके शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतन के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू, उनकी असामान्य लीलाओं यथा गोवर्धन पर्वत आदि उठाना, द्वारिका में 16,000 से अधिक रानियों से विवाह करना तथा ब्रजबालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितने गोपियाँ थी उतने रूपों में विस्तार करना, यह तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय हैं। इसके एक पक्ष भागवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडित द्वारा विश्व भर में किया जाता है और जिनकी उतनी ही टीकाएँ है जिनकी अनुभवीवादी दार्शनिक हैं। इन रहस्यों के सत्यों का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समकक्ष किया गया है। इसमें आरोह विधि कारगर नहीं होती है। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्तों पर होती है। फिर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यासदेव से सुखदेव आदि तक पहुँचती हैं। हम अपने भौतिक प्रयासों में भगवान के रहस्यों के नहीं खोज सकते हैं। यह रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। यह रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होती है। दूसरी शब्दों में वह निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताए गए श्रवण कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, वह आध्यात्म की उस रहस्यमय क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मश से मुक्त है। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य आध्यात्मिकवादियों को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्ण। आज की वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर के भक्त जो प्रातःकालीन भागवत सत्र, तो सोमवार की चैतन्य चरितामृत हैं। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत है, ये भागवत है। भागवत के श्लोक देके उदाहरण दिए हैं।
तो उसी भागवत श्लोक है। तो से श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम से राधा श्याम सुंदर प्रभुपद सबके चरण कमलों में कटी कटी प्रणाम करते उपस्थित सभी भक्तों से प्रार्थना करके आप इस कक्षा में आए सबके हार्दिक स्वागत है। तो हम इस प्रारंभ करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत पहले ही ये पहले अध्याय में क्या मंगलाचरण कितने श्लोक की व्याख्यान है? पहले अध्याय में मंगलाचरण की कितने श्लोक की मंगला 14 श्लोक है। 14 श्लोक में से कितने श्लोक की व्याख्यान ये पहले अध्याय में है? 2 श्लोक की व्याख्यान है। और जो मंगलाचरण है कितने भाग में कविराज गोस्वामी ने किए हैं? 3 भाग में। मैं पहले भी बताया, कोई नहीं था क्या? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ये क्या चल रहा है? नमस्कार चल रहा है। अभी तक नमस्कार में से बहुत सिस्टम से एक पहले कविराज गोस्वामी थोड़ा बताया, फिर थोड़ा सा विस्तार किया, फिर बहुत से विस्तार से बताया। ये नमस्कार रूप चल रहा है। किसको नमस्कार? वंदे गुरुन। एक ही शब्द का अभी तक चल रहा है, वंदे गुरुन। उसमें फिर 2 भाग किया। क्या है? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। 2 भाग में इसको विभक्त किया। तो इसमें से अभी मंत्र गुरु के बाद जो मंत्र गुरु वही दीक्षा गुरु है। अभी शिक्षा गुरु बहुत सारे भगवान भी है और सभी जो शिक्षा है जिससे प्राप्त 2 शिक्षा गुरु है। भगवान के बारे में अभी बता रहे कैसे भगवान शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु रूप में शिक्षा देते हैं। तो इसके बारे में आज बता रहे हैं। तो शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ 2 एक रूप। यही श्लोक की उदाहरण देकर शास्त्रों को द्वारा प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। ये श्लोक कविराज गोस्वामी बंगला में लिख दिया। शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ 2 रूप। मैं शिक्षा गुरु को जानता हूँ, कृष्ण की स्वरूप है। अंतर्यामी एक तो परमात्मा रूप में अंतर्यामी है और भक्त श्रेष्ठ है। इसके उदाहरण देकर बहुत सारे श्लोक अभी 4 श्लोक आने वाले हैं। आज इसके अगले क्लास से 4 श्लोक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे भगवान कैसे ज्ञान देते हैं ये है। ये शुरू ऐसे होते हैं। ब्रह्मा जी अपने प्रकट हो गए, प्रकट हुए, अपने ढूंढने का अपने कारण ढूंढने के लिए प्रयास किया। बहुत ऊपर नीचे कमलनाल के अंदर ढूंढे, फिर भी नहीं मिले। तो उन्होंने तप किया, तप करके भगवान साक्षात्कार हो गया। भगवान साक्षात्कार होने के बाद भगवान ये बता रहे हैं, इनको उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान प्रदान करें। एक्चुअली हम कितने भी सोचे भगवान शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कोई भी शक्ति हम करते हैं, कोई भी भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सभी कार्य में भगवान की शक्ति बिना नहीं होते हैं। हम बोल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, खाना भी पचा नहीं सकते हैं। पचम अन्नम चतुर्विधाम, 4 प्रकार जो अन्न है, अहम वैष्णवभूता प्राणायाम देहमाश्रिता। तो हम इसी जठराग्नि में रहकर 4 प्रकार अन्न भी पचाते हैं। तो कृष्ण शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी जैसे, हम तो दूर की बात है, हम तो बहुत छोटे हैं। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति तप किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली थे, फिर भी तप किया। तो दिव्यम पुत्र का ऋषभ देव तप बोलते हैं। तप करना चाहिए। तप करना तपाना है। तपाने से प्योर होता है ना। जैसे सोना में मल है, तपाएंगे क्या होगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार तप किया ब्रह्मा जी, तप करके भगवान का साक्षात्कार हुआ। तीसरे भगवान इसी प्रकार इसमें बताया प्रभुपाद जी जो है भगवान के क्या क्या हैं उनके यवन हम यथा भावो, मेरा भाव मेरे रूप गुण कर्म का तभी समझ सकते हैं। तो हम साधन भक्ति आदि करते, पहले साधन करते हैं, साधन करते करते फिर उन्नत होते होते प्रेमा भक्ति करते हैं। प्रेमा भक्ति में जब भी हम बहुत आगे जाते हैं तो फिर हमारा कुछ शब्द ज्ञान,
ऐसे अनुभवी ज्ञान नहीं हो पाते हैं। ऐसे परोक्ष शब्द ज्ञान, शास्त्रों ज्ञान हो गया, लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल विज्ञान नहीं हो पाया। विज्ञान होने के लिए इसलिए बता अनुग्रहात, आखिरी में क्या है, मत अनुग्रहात। ये जो मेरा ये सब तुम जानोगे, तुम जान पाओगे, तुम्हारे अंदर प्रकट होगा क्या, मत अनुग्रहात, मेरा अनुग्रह से। तो इसलिए देखिए, एक है साधक साधना करते हैं, बोलते हैं साधक साधना में भागते हैं, भगवान करुणा में भागते, दोनों का विलन बीच में होते हैं। तो हम साधना नहीं करेंगे तो भगवान की करुणा भी प्रकट नहीं होगी। दोनों ओर से चाहिए। केवल अहित की करुणा बैठे बैठे सोए सोए नहीं होने वाले हैं। साधन बिना साध्य वस्तु के हो नाही पाए, कृपा करी कहो रायो पावारो उपाय। महापुरुष स्वयं बोल रहे हैं, हे राय जी, रामानंद राय जी, ये साधन बिना अपने लक्ष्य वस्तु साध्य वस्तु कोई नहीं पा सकते हैं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल खा पी के आराम से सोते रहेंगे नहीं होने वाला। कृपा कैसे होगी? भगवान तो चाहते हैं कृपा करने के लिए, कृपा करने, लेकिन पात्रता तो होने पड़ेंगे तभी तो कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि बस साधन के बिना साध्य वस्तु, इसलिए पाने के लिए साधन करना पड़ेगा। हम कोई भी वस्तु के कितना प्रयास करते हैं, बचपन में आप समझिए एक डिग्री प्राप्त करने में कितना मेहनत करते हैं। 20-25 साल तक आप ही डॉक्टरी वगैरह जो आप करो, स्पेशलिस्ट, ये सब करते करते अब कब तो आधा आयु खत्म हो जाएगा। कितना प्रयास है। हम लोग अभी अपने हृदय में हाथ रखकर हम प्रयास करते थे। बाहर की लोग ये भौतिक डिग्री प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत करते हैं, हम उसके 100 गुना भी एक नहीं करते हैं। तो जब एक भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो ये आध्यात्मिक वस्तु प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा? मंथन नहीं करेंगे घी निकलेगा? 2 बार घुमा के छोड़ दिया कि अब उसमें घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। मंथन करना, जब तक घी नहीं, मक्खन नहीं निकल, तब तक मंथन करना पड़ेगा। तब तक मंथन करने से ऐसे नहीं है कि भगवान प्रकट नहीं होंगे, जरूर होंगे, हमेशा होंगे। आजकल की भी बात है, कुछ दिन की बात है, कितने लोगों को ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। ऐसे दूसरे योगों के छोड़ दो। अभी हरिदास ठाकुर है जो मेरा तो इसलिए सभी के लिए एक कृपा प्राप्त हुई है साधना के द्वारा। इसी प्रकार साधना करके भगवान को प्राप्ति हुए, भगवान उनसे हाथ मिलाए, भगवान ये ज्ञान दे रहे, अभी चतुश्लोक आदि बताएंगे। तो इसी हम लोग सभी को जानने के लिए भगवान के यवन यथा भाव, मेरा ये मेरा भाव, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा कर्म, तथैव तत्व विज्ञान सम्मत जान सकते हैं मेरा अनुग्रह से। तो इसलिए साधना करना है। साधना करते 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 साधन भक्ति से हमें ऊपर जाना चाहिए। ऐसे अभी हमें प्रेम भक्ति के लिए साधन नहीं करना है। पहले क्या करना है हमें? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। इसके बाद क्या करना है? यही बद खटका है, अनर्थ निवृत्ति। ये हो जाएगा तब गाड़ी ठीक आगे से चलते रहेंगे ठीक से। अनर्थ यही कीचड़ में आके फंस गया। हाँ, कीचड़ फंस गया, 16 माला घुमा के छोड़ दो, नहीं पूरा घुमाते ही रहना पड़ेगा। बार और महाप्रभु बोलता है निरंतर 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 लगे रहेंगे, प्रयास करेंगे, अवश्य होगा। इसमें भी होगा, समय लगेगा। तो इसी प्रकार जो
तो शब्द ज्ञान जो है वो परोक्ष वस्तु की आस्तिक बुद्धि से शुद्ध चित्त होकर यदि शब्द ज्ञान लाभ करते हैं, वो जो है शब्द ज्ञान लाभ कर सकते हैं। लेकिन परोक्ष अनुभूति के लिए, विज्ञान अनुभव करने के लिए भागवत क्या क्या कुछ भी वस्तु जानने के लिए उनके स्वरूप, उनके कार्यों, उनके गुण सब कुछ जानना पड़ेगा। लक्षण, उनके लक्षण क्या है, जो उनके बताया स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, सभी तो भगवान है, तो उनके कुछ स्वरूप लक्षण हैं और कुछ तटस्थ लक्षण हैं। आकृति प्रकृति तर स्वरूप लक्षण, कार्य जाना दानी तर तटस्थ लक्षण। तो उनकी आकृति जैसे उनके स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, ये इनकी स्वरूप लक्षण है। और जो कभी कभी कोई साम्य भी होते, जैसे उद्धव जी आए, उद्धव जी ब्रज में आए, सभी को देखकर भगवान जैसे ही लगा, तो साक्षात भगवान है। लेकिन इसी प्रकार ये स्वरूप लक्षण मिल सकता है। स्वरूप लक्षण वैकुंठ हो, जो अब गोप कुमार जब ऊपर लोग जाते रहे, सभी को वैकुंठ पार्षद को देखकर सोचते थे ये भगवान है। ये स्वरूप लक्षण भगवान से मिलते हैं। लेकिन कार्यों द्वारा जानितर तटस्थ लक्षण, कार्यों के द्वारा हम जान सकते भगवान की तटस्थ लक्षण क्या है। तो इसी सब ये से भगवान की छवि, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वरूप, उनके नित्यता, उनके विभु, तो इसी प्रकार सभी तत्वों को हमें जानने के बाद ही हमारा पूरा ज्ञान होगा। और हम ऐसे साधनाओं के द्वारा हम इससे अच्छा से, भले आप साधन भक्ति करते करते और ज़्यादा हो जाए तो प्रेमा भक्ति होगा, तो क्योंकि प्रेम बिना भगवान को पाना, भगवान को रिझाना आसान नहीं है। माधवेंद्र पुरी के अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं गोपाल जी सपने में आके कहते हैं कि देखो, बहुत दिन से तुम्हारा राहु देख रहा था, तुम कब माधव आएगा और मुझे सेवा करा, तुम्हार प्रेमेर वशी करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिमो सकल संसार। मैं क्यों कैसे सेवा स्वीकार करूँगा? ड्यूटी बोलने से करेगा स्वीकार? ये मेरा ड्यूटी है। ये बहुत थार्ड क्लास शब्द है। ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हारा प्रेमे, मतलब तुम्हारा प्रेम से मैं तुम्हारा सेवा को मैं स्वीकार करूँगा। तुम्हारा, तो इसी पर प्रेमा भक्ति करने के बाद तो भगवान की कृपा होगा। तो इसी भगवान के, उनके रूपों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके रूप सच्चिदानंद, तो भगवान उनके रूप के बारे में वर्णन करते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में उनके रूप के वर्णन करते हैं। कैसे है भगवान? कृष्ण रजत खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहारो स्वरूप, गोप वेश बेणु करे, नव किशन नट बरे, नर लीलार हय अनुरूप। बोलते कृष्ण के जितने खेल है, लीलाएं हैं, सर्व से सर्व से नरलीलाएं था करते। नर बपु मनुष्य की जैसे उनकी स्वरूप। गोपवेश है, वेणु बजाते, गोपवेश वेणु करे। नव किशोर, नए किशोर है, नटवरे, नरलीलार हय अनुरूप। तो महाप्रभु सनातन से कृष्णेर मधुर रूप सोना सनातन, जेई रूपेर कन्ने डुबाय से त्रिभुवने, सर्व प्राणी करे आकर्षण। हे सनातन, हे सनातन, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मधुर रूप की श्रवण की, जिसके एक कण से भगवान के रूप के सागर है। इस रूप सागर की एक कण यदि कोई श्रवण, सारा जगत को डूबा सकते एक कण में। ऐसे रूप की सागर है भगवान, सौंदर्य के माधुर्य के सागर है। तो केवल एक कण में जगत को डूबो सकते हैं। जार, हे सनातन, कृष्ण के मधुर रूप जार एक कण डूबाए से त्रिभुवन, सर्व प्राणी, सारे प्राणी को आकर्षण करते हैं।
सारे प्राणी को आकर्षण करते, एक बार ज्योति ये भगवान के रूप है। ब्रह्मांड परिभ्रम में तारज स्वरूप गणे तासवर बोले हरे मन पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षय सेई लक्ष्मीगान। तो अरे भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के बारे में वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड परिभ्रम तारज स्वरूप गणे, भगवान के अपने स्वरूप का आकर्षण करते हैं। उसके बाद बोलते पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी, वेद जिसको बोलते हैं ये पतिव्रताओं के शिरोमणि है, नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, उनको भी आकर्षण, हम लोग को आकर्षण नहीं करेंगे, फिर भी आकर्षण नहीं हो रहा है। इतने तुच्छ, इतने महान लोगों को आकर्षण करते हैं, भगवान का अपने स्वरूपों को आकर्षण करते हैं, हमें आकर्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमारा मन, हमारा चित्त संसार में चला जाता है। कितने महान महान भगवान का अपने स्वरूप, लक्ष्मी देवी आदि और उसके कैटेगरी जितने भी है सबको आकर्षण करते, हमें नहीं करता। यही दुर्दैव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते दुर्दैव में दर्शन होने जा, इसमें मेरा अनुराग नहीं जन्मता। ये क्या है? एकमात्र कारण है दुर्दैव है। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है अनुराग। जय रूप है, तो इसी पर हे मधुर रूप सुनो, जय के एक कान में सारे जगत को आकर्षित करते हैं। तो और क्या क्या बताओ, उनके माधुर्य, उनकी जो स्वरूप नारायण आदि, जैसे हम भूमा पुरुष के बारे में द्वारिका में, भगवान के द्वारिका लीला में हम सुनते हैं, भूमा पुरुष जो है महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दर्शन करने के लिए उनकी लालयित हुए थे। ब्राह्मण की बच्चे को मार देते, जन्म होने से मार देते। क्यों? एक ही कारण था कि भगवान आएंगे इसको लेने के लिए, ब्राह्मण उसको कोसेंगे और भगवान लेने के लिए आएंगे, तब हम उनकी महादेव के दर्शन करेंगे। तो यही प्रमाण है। तो उसके आगे बोलते हैं कि वो माधुर्य जो अपने आप को खुद का आकर्षण करते हैं, वो अपने स्वयं का लिंगन करना चाहते हैं, इतने माधुर्य। तो ये इनकी रूप है। पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षय। तो यही कृष्ण के माधुर्य जो सार। तो ऐसे जब भगवान के माधुर्य का दर्शन करके, जब मथुरा के जो भी लोग थे, जो स्त्री आदि थी, ये लोग देखकर वो बोलते हैं क्या भगवान की जो कितने भाग्यवान है गोपी लोग, कितने भाग्यवान है गोपी लोग, ये बार बार सही रूप माधुरी को पी रही है। कौन तप कोई लोग गोपीवान, ये बोलते हैं ये सखी अपने मथुरा के, ये सखी लोग कहती हैं कौन तप कोई लोग कृष्ण रूप सुमादिनी पीवी नेत्रोवरी शलागा करे चित्त अपने चित्त तन मन। तो ऐसे उनके रूप है, ऐसे रूप है। हे सखी कितने तप किया है जो ब्रजवासी है, जो ब्रजवालाएं हैं, जो अपने स्तर के ना अपने स्तर लोगों की स्मरण करते हैं। तो मथुरा वालाए लोग, मथुरा स्त्री लोग, ऐसे कुमारी लोग ये दर्शन भगवान जब भ्रमण कर रहे थे, मथुरा नगर से गए थे, वो धनी योग में गए थे, इसलिए वो नगर तो कभी देखा नहीं था। और ऐसे ड्यूटी भगवान करते, कभी छुट्टी नहीं मिलता है। गाय रखेंगे, ठाकुर जी आप घर में बैठाएंगे, आपको कभी छुट्टी मिलेगा? कभी संडे मंडे होता है क्या? कभी नहीं होते हैं। गाय उसको खिलाना ही पड़ेगा। तो भगवान ऐसे सेवा किया। मथुरा कभी आए ही नहीं है, तो मथुरा कैसे भाई नगर है, थोड़ा घूम के देखते हैं, देखा जाए तो ग्वाल भल से। लेकिन जब ही वो लोग तो सुने थे, वो लोग भगवान के मधुर से। तो एक बार बताते हैं कि भगवान के माधुर्य के बारे में, उनके गुण उमर कैसे सुने, घर की स्त्री लोग कैसे सुने। तो बोलते हैं जो छाछ आदि बेचने वाले और फेरी करने वाले जो माता जी बेंगल आदि बेचते हैं, ये लोग वो नंदगांव में भी जाते हैं, इधर भी घूमते। ये लोग भगवान की महिमा सौंदर्य बताए, और सौंदर्य बताए तो वो लोग
सुने भगवान के सौंदर्य, तो इसलिए देखने दर्शन की लालसा हुई सबकी। सभी लोग जो उनके ऊपर नीचे कहीं पे खड़े होकर दर्शन करते और देख देख के यही तुलना करते, कौन सा तप की है गोपी लोग, कौन सा तप किया। भगवान की माधुरी नेत्र भर भर पीते हैं, भगवान जाते हैं आते हैं, शाम हमेशा खेलते हैं उनके साथ, घूमते हैं। तो कितनी सौभाग्य है केवल इस रूप माधुरी के दर्शन करके, इतनी तृप्त कृताकृत तो हो गए। तो ये ऐसे कोसते हैं, तो प्रमाण देती है क्या तप की है, क्या तप की है। कृष्ण रूपो सुमाधुरी पीवी नेत्र शला कर जाय सही रूप या, तो इस पर ऊपर देते हैं कि ये माधुरी कैसे है। वो लक्ष्मीगण, जो लक्ष्मीगण तप करे उनके साथ भाग नहीं ले पाए, उनको पतिव्रता को उस रूप आकर्षण माधुर जो खिंच के लाए थी, उनको प्रमाण देते हैं, फिर भी उनकी संगति नहीं मिलते हैं। तो गोपी लोग कितने सौभाग्यवान हैं, ये गोपी के सौभाग्य के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के रूप है, भगवान के गुण, यद भावन उनके स्वरूप आदि विशिष्ट जो विभु, तो उनके कैसे यद भावन, कैसे उनको सोचना है, उनके परिमाण विशिष्ट कैसे, उनके विभु वो बड़े है कि अणु है, क्या माध्यमाकृति बीज वाला बड़े भी नहीं छोटा भी नहीं, माध्यमाकृति का है नहीं, तो विभु वस्तु कैसे करते, वो विभु है। और अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से गोपोवेश में वेणु धारण किया, क्योंकि ये वेश राधा रानी के अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो बता वंशे गानामृत धाम लावण्य जन्म स्थान, जेना देखे से साधो वदन, সে নয়নে কিবা কাশ পরুক্তর মুন্ডে মাস, সে নয়ন রহে কি করন। तो ये जो वेणुकर में जो त्रिभंग रूप ठाम है, ये राधा रानी के अत्यंत प्रिय है, सबसे भगवान के मनमोहक रूप है, मनमोहक रूप है। तो वो जो दर्शन नहीं करते हैं, तो राधा रानी उसके प्रति कोसती है, कहती हैं गोपोवेश वेणु करे। तो उसी बार बताते हैं श्री माधुर जो आस्वादन नहीं किया, वंशे गानामृत लावण्य जन्मस्थान, जो लावण्य को जन्म देने वाले हैं, आकर्षण सर्व आकर्षण प्राप्त कराने वाले जो रूप है लावण्य से, जीना देखे से चाँद वदन, जो ऊँचे चंद्र वदन को दर्शन नहीं करते, ठीक उसके जीवन में है, वो आँख किस लिए हुआ, कोई फायदा नहीं उनकी आँखों की। तो अभी क्या करना है, जी भर के श्याम सुंदर के सामने खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। ऐसे दर्शन ज़्यादा करेंगे तभी भव दर्शन बंद होगा, नहीं तो भव दर्शन खत्म नहीं होने वाला है। जितनी ज़्यादा देखेंगे हर इंद्रियों से, हर ज्ञानेंद्रियों से, जैसे ऐसे भगवान की सेवा में लगाने से, तो ऐसे उनको यद भावा, तो बोलते हैं उनके जीव रूप की, उनके सत्ता, उनके सच्चिदानंद स्वरूप वो नित्य है, और उनके सर्व लक्षण और उनके तटस्थ लक्षण में जो पहले बताया, ये याद भाव कैसे उनको सोचेंगे, कैसे उनके सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है, और जैसे उनकी स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण के द्वारा उनको याद भाव, ऐसे भावना याद रूप गुणकर्म का। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे, मेरा जैसे रूप है, मेरा जैसे गुण है, मेरा जैसे कर्म है। तो रूप बोलने से श्याम वर्ण है भगवान, श्याम वर्ण कृष्ण है, रामचंद्र भगवान है, नरसिंह भगवान है। तो इसी प्रकार जो भगवान नारायण रूप चतुर्भुज रूप में है, ये भगवान के रूपम गुण यद रूपम।
तो आचार्य लोग ने टीका में बताया यही ही रूप में उनको ध्यान करना है। पहले ही बताया जो वेणुकर में गोपवेश में है, और जैसे उनके राम नरसिंह आदि जो रूप है एवं नारायण आदि जो चतुर्भुज है, ये याद रूपम, इस रूप में हमें समझना। ब्रह्मा जी को भगवान बताए, याद रूप की अर्थ आचार्य ने ऐसे किया। और गुण बोले थे भक्त वत्सल्य गुण, बहुत सारे गुण हैं, तो गुण से क्या लेना है? याद रूप गुण कर्म कहा, तो ये याद रूप गुण कर्म कहा, तो आचार्य ने ठीक है बताया कि सबसे महान गुण जिनका भक्त वत्सल्य गुण। तो एक बार भक्त वत्सल्य गुण के बारे में बताते हैं भगवान, भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। हरिदास ठाकुर के बारे में बताते हैं भक्तों के लिए भक्त वत्सल्य गुण के कारण क्या करते हैं। बोला हरिदास मैंने चक्र लेके प्रकट होके आ गया और मैं उसके गर्दन उड़ाने वाला था जो 22 बाजार में तुझे पीट रहा था, लेकिन तेरे प्रार्थना से मेरा चक्र विफल हो गया, काट नहीं पाया। मेरा चक्र उस दुष्ट की गर्दन काटने पे तेरा संकल्प था। हरिदास ठाकुर ने संकल्प किया, प्रभु ये अज्ञानी है, इनको रक्षा कीजिए। तो तेरा मेरा चक्र भी, तो भक्तों के लिए यही भक्त वत्सल्य गुण है भगवान की। बोलते मेरा चक्र विफल हो गया, मेरा चक्र की समर्थन नहीं है उसके गर्दन काटने के लिए, क्योंकि तूने संकल्प किया। यही भगवान की भक्त वत्सल्य। बोले आँख पीते हैं भक्तों के लिए, भगवान क्या जहर पीते हैं, प्रहलाद को जहर दिया उसको, तो ये भगवान की भक्त वत्सल्यता गुण। तो बोले गुण तो बहुत है भगवान में, तो सबसे जो महान जो गुण है भगवान के भक्त वत्सल्यता गुण है। यही भगवान तुम्हार कृपाए तुम्हारे कौन कराए निंदा कर्म, तो भगवान की कृपा शक्ति भक्त वत्सल्यता ऐसे भाव है उनको निंदा कराते हैं। कैसे? भगवान ने को बांध दिया यशोदा मैया, भगवान को बांध दिया, तुम्हार कृपाए तुम्हार कराए निंदा कर्म। तो ऐसे आप कृपालु, ऐसे भक्त वत्सल्य है, एक भक्त वत्सल्य के कारण उनको निंदा कर्म करना पड़ते हैं। निंदा, तो इसलिए सबसे भक्त वत्सल्य गुण के बारे में बताते हैं भगवान की देखो यही, तो इसमें जो गुण है इनकी, इनमें से ज़्यादा गुण नहीं लिए, सबसे उनके भक्त वत्सल्यता का गुण। क्या नहीं करते हैं भक्तों के लिए, भक्तों के लिए भक्तों के संकल्प भगवान कभी अन्यथा नहीं करते हैं। सारे अन्यों को अन्यथा कर सकते, लेकिन भक्त की संकल्प अन्यथा भगवान नहीं कर सकते, उनके समर्थ नहीं। भगवान बोलते हैं मेरा चक्र विफल हो गया, मैं काट नहीं पाया, तो उसके लिए क्या हुआ भगवान को? भक्त को चोट भी नहीं लगना चाहिए, भगवान को चोट भी नहीं लगना चाहिए ना, भक्तों को चोट भी नहीं, वो मार रहा है चोट भी नहीं लगना चाहिए। तो क्या भगवान स्वयं सहन किया, स्वयं इस मार जो कोरा से जो पीट रहा था, इतनी दूर से बड़ा महादोषु लोग है, ऐसे पीट रहा था, तो वो पीटने की सारा दर्द महाप्रभु ले लिया। बोला क्या करूं, मैं इसको कुछ कर भी नहीं पा रहा, भक्तों ने संकल्प इसकी रक्षा करने के लिए, मुझे करना ही पड़े, कितना दुष्ट हो, मैं उनको रक्षा कर रहा था। तो महाप्रभु जब महा आवेश में आए, आवेश में आकर उनको पीठ दिखाए, देख हरिदास तू ऐसे प्रार्थना कर रहा था, मैं क्या करूं, तेरे ऊपर तो चोट नहीं लगना चाहिए ना, तो क्योंकि तेरा मैं तो भक्त वत्सल्य गुण में तू मेरा इतना शरणागत है, तो कैसे तुझे चोट लगेगा, तो कैसे क्या मैं काट उसको मार भी नहीं सकता हूँ और तुझे चोट भी नहीं लग, तुझे भी बचाना है, तो क्या मैं सुन के तू देख ये जितने मुझे कोरा से पीटा था पूरा निशान, महाप्रभु आवेश में आके सारा निशान देखा है। यही भगवान की भक्त वत्सल्यता गुण है, इनके कारण भगवान ऐसे ऐसे कठिन स्थिति में गुजारते हैं भक्तों के लिए। ते भगवान के गुणों में से भक्त वत्सल्य। कर्म कहाँ? प्रभुपाद जी विस्तार से उनके कर्म के बताए, जैसे गिरिराज धारण किए,
भगवान इतने 7 साल के बच्चे और इतने 7 दिन तक विशाल गिरिराज को धारण किए। और इसके बाद प्रभुपाद जी विस्तार से तात्पर्य में बताए कि द्वारिका में उन्होंने 16,100 शादी किए और उसी इतने महल बनाए, सभी के साथ एक साथ में। तो इन्हीं अद्भुत कर्म करते भगवान, एक ही साथ में रहे। गोपियों के साथ 16,000 गोपी नहीं, 16,000 नहीं, क्या बताते हैं, 70 कोटि गोपी मिले राशे मिला से तार मध्य याकबुंती रहे राधार पाशे। कितने करोड़ गोपी थी? 100 करोड़ युवती बिल्कुल ब्रज में। ये भगवान की दिव्य लीला। तो ये जो अद्भुत कर्म का भगवान अद्भुत कर्म है उनके। तो प्रभुपाद जी यही कर्म के लिए 2-4 बातें बताए हैं। ये भगवान की अद्भुत कर्म है कि ऐसे 100 करोड़, तो भगवान भी 100 करोड़ में विस्तार हुए। और क्या अद्भुत बताए हैं भगवान के ऐश्वर्यों को बताते समय, ऐश्वर्य बताते समय कविराज गोस्वामी थोड़ा सा बताए, बताने के बता, इसको बता नहीं सकते इनके ऐश्वर्यों के, इसके बारे में, अद्भुत कर्म के बारे में उनके बता कैसे सकते हैं। तो उन्हें बोलते हैं कि जो थोड़ा सा बताता हूँ, कविराज गोस्वामी बोलता थोड़ा बोलता हूँ, समझना है तो समझ लो। बोलते हैं ब्रह्म विमान लीला में भगवान वो उसमें भी जैसे 100 करोड़ बताया, बोलो असंख्य गोप, असंख्य नील पद्मों, इतने गोप थे, इतने गाय के बछड़े थे, एक करोड़ बछड़े चराते थे, एक गोप बच्चे। तो इतने गाय बनना, बछड़े बनना, इतने गोप बालक बनना, इनके वस्त्र बनना, इनके घंटी, इनके जो रस्सी है, उनके छीके लगटी सभी बनना, भगवान का अलग अलग अवतार है। ये अद्भुत कर्म नहीं है? ठीक है, बन गया, लेकिन माँ के पास जाना है। गाय के बछड़े होते हैं, हजारों बछड़े में छोड़ दो, ढूंढ के अपने माँ के पास जाएगा, ऐसे ढूंढ के जाना भी तो पड़ेगा ना। बछड़े बन जाने से थोड़ी होगा कि ऐसे रूप में बन गया, लेकिन हर माँ के पास जाना पड़ेगा। बच्चे हर माँ के पास जाके जैसे ऐसे बातें करते थे, जैसे उनकी ऐसे करना पड़ेगा। तो इतनी भाव भी लेना पड़ेगा। ये अद्भुत नहीं है कर्म कहा? तो यही भगवान की कर्म। तो ब्रह्मा जी को बोलते ये सारा कर्म आप मेरी कृपा से अनुग्रह, मात अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से समाज जाओगे। वही किया, यही चोरी किया था, समझ नहीं पाए थे। तो इसी प्रकार ऐसे भगवान की एक कर्म है। तो और अद्भुत कर्म क्या है, इसके बाद में उन्होंने वर्णन करते हैं। बोला भौतिक वो भगवान की, ठाकुर जी की आध्यात्मिक ऐश्वर्य बता के कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझोगे। तो बोले ठीक है, भौतिक ऐश्वर्य थोड़ा बताता हूँ। भौतिक ऐश्वर्य, एक दिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए तो अभी क्या है, तो बोले सिक्योरिटी जय विजय इधर भी रोक दिया, द्वारिका की बात है, द्वारिका में रोक दिया। तो बोले क्या बात, बोले परमिशन तो लेके आता हूँ। तो बोला ठीक है, ब्रह्मा जी आए हैं, बोलो। ब्रह्मा जी आए, ठाकुर जी ने पूछ दिया, बोला कौन सा ब्रह्मा आया है? अभी तो इसका दिमाग चक्कर खा गया। बोला मेरे अलावा तो दूसरा ब्रह्मा भी है। तो वो घबरा गए, क्या बताओ। बोला शनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान से बताया, बोला लेके आओ। लेके आए, प्रणाम किए। ये तो उनके दिमाग घूम रहा है, क्या ऐसे प्रश्नों किया ठाकुर जी। प्रणाम किए, बोला ठीक हो? बोला प्रभु इस बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी मेरा एक प्रश्न है, उसको समाधान कीजिए। मेरे अलावा दूसरा कोई ब्रह्मा है क्या? अरे बच्चा तो नहीं जानता है। भगवान थोड़ा ऐसे आग बंद किया, फ्लाइट आना शुरू हो गया। कितने? इसके डबल सिर वाला, उससे डबल सिर वाला, फिर उससे डबल सिर वाला। तो ऐसे उन्हें कविराज गोस्वामी बोलता है करोड़, 100, 1000, 10,000, 10 करोड़ नील पद्म इतने सिर वाला। आप केवल सोचिए उनके अद्भुत कर्मों को सोचिए कि 10 करोड़ सिर एक व्यक्ति में हो रहा था, कैसे सेटअप किया, ऐसे दरवाजा में कैसे प्रवेश किया। और क्या अद्भुत उनके ऐश्वर्य है पता है? उनके कर्म क्या है?
उन्हें समझ में नहीं आया किसी को, केवल चतुर्मुख ब्रह्मा सबको देखा और हर ब्रह्मा समझा कि मेरा ब्रह्मांड की ब्रह्मा जो मेरे ब्रह्मांड में जो द्वारिका वहीं पे मैं गया हूँ। एक दूसरे को देखा नहीं, ठक्कर भी नहीं लगा। इतने सिर वाला कैसे एडजस्ट हो पता नहीं, वो भगवान ही जानते उनकी कर्मों के बारे में, वो जानते। तो इसी प्रकार यही इनकी अद्भुत कर्म है। तो इसी प्रकार जो बताए हैं ये सभी मेरे अनुग्रह से आप जान जाओगे। तो इसे हमें तपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। तो ये जो शिक्षा गुरु रूप में भगवान शिक्षा गुरु के जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ दुए। तो छह तत्व के बारे में वर्णन है। तो छह तत्व में बंदे गुरुन इसके बारे में चल रहा है ये क्लास। और एक गुरु में से केवल शिक्षा गुरु के बारे में, कैसे भगवान भी शिक्षा गुरु है, दूसरे भी शिक्षा गुरु है, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ। एक तो अंतर्यामी रूप में भगवान हमें प्रेरणा मिलता है कि नहीं, कोई भी कार्य करते हैं तो प्रेरणा मिलता, वो है अंतर्यामी के रूप में, गुरु रूप में। इधर भगवान ब्रह्मा जी तप किए, गुरु के रूप में आके शिक्षा दे रहे हैं। और एक बार सनातन गोस्वामी जो 2 महीना उनको ज्ञान प्रदान करने के बाद उनको 2 महीना शिक्षा दिया, तो बोलते प्रभु ये जो आपने इतना शिक्षा दिया ये ब्रह्मा का भी गोचार नहीं है, तो मैं सनातन छोटा शूद्र जीव हूँ, मुझे इसे कैसे प्राप्त होगा, कैसे होगा? आप चरण रख के मुझे आशीर्वाद कीजिए। क्या बोलना है सनातन महाप्रभु को सिखा दे रहा है कि चरण मेरे सिर पे रखिए, सिर रख के ये आशीर्वाद कीजिए कि मैं जो सनातन को ज्ञान दूँ वो पूरा उनको धारण हो जाए, वो पूरा निस्मरण रहे। तो महाप्रभु ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, हाथ रखा उनके हाथ में, उनका हाथ रखा, हाथ रखे बोलते हैं मेरे स्वरूप मेरे स्थिति, मेरा गुण कर्मों के बारे में जो मैं ज्ञान दिया हूँ ये सनातन को स्मरण में रहे। तो महाप्रभु आशीर्वाद दिए। तीसरी बार जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, इसी पर चैतन्य महाप्रभु को तो ज्ञान तो दिए, सनातन को चैतन्य महाप्रभु 2 महीने तक शिक्षा ज्ञान दिए और आशीर्वाद भी दिए। तो वो आशीर्वाद से यही मत अनुग्रहात। तो हमें साधन करना है, ऐसे साधन कृपा प्रार्थना करना है, भगवान की कृपा हो जाएगी, सब धारण हो जाएगा। भगवान के मत, भगवान की ये रूप गुण कर्म कहा तभी समझ सकते हैं। तो आज यह हम विराम देते हैं। सबके अनेक जय श्री चैतन्य चरितामृत के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गुरु प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।